students, in today's lecture we have studied about the catalyst. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या है? एक तरह की क्या है, इनके क्या फीचर्स हैं? कैटलिस्ट क्या है कि ये क्या होता है, सिंपली कंज्यूम नहीं होते रिएक्शन के अंदर। ये क्या करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शंस को फास्ट करते हैं एंड लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। लाइक दैट वी हैव ना कैटलिस्ट, आयरन हो गया, प्लेटिनियम हो गया, पीडी हो गया, दैट इज़ ना ओल कैटलिस्ट। या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट डजेंट कंज्यूम इन द रिएक्शन एंड रीजनेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। या सिंपल फीचर्स क्या है, ये कंज्यूम नहीं होंगे रिएक्शन के, ये स्पीड अप कर देंगे हमारी रिएक्शन को और लोअर कर देंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। और उसके बाद हम इसके फीचर्स के बात करें तो इसके अंदर हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट टर्म इज़ योर कैटालिटिक इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मीन्स क्या है कि हाउ मच इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। हम कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसे कहते हैं कैटालिटिक इफिशिएंसी। हम कैटालिटिक इफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ डिफाइंड एज हाउ मच इट इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड योर कैटालिटिक इफिशिएंसी। ओके, एंड इसकी जो यूनिट होती है वो टर्न ओवर नंबर के अंदर हम देखते हैं, इसको हम TON शॉर्ट में कह सकते हैं। और इफिशिएंसी को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन एंड बाय एक्टिवेशन एनर्जी। देन वी हैव, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ योर कैटालिटिक साइकिल। कि इसके अंदर कैटालिटिक साइकिल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड द स्टेप्स इन विच कैटलिस्ट इज अटैच्ड विद द रिएक्टर एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट एंड रीजनेट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कैटालिटिक साइकिल। दैट्स मीन कि हम कैटलिस्ट को रिएक्टेंट के साथ अटैच्ड करेंगे और आफ्टर द प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमारा कैटलिस्ट होएगा वो रीजनेट हो जाएगा। दैट्स मीन ये कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर, ये रीजनेट हो जाता है एट द एंड ऑफ द reaction. And then we have two type of the catalyst. There are two type of catalyst, which is first is your homogeneous catalyst and heterogeneous catalyst. Homogeneous catalyst क्या होता है? The catalyst which are a same phase as that of the reactant. Let's suppose कि मेरा जो मतलब reactant का phase है वो solid है, तो ये भी solid में होगा, and then ये अगर liquid में है तो हमारा catalyst का भी liquid में होगा। Then we have discussed about the heterogeneous, that's mean which have a different phase. The phase of the reactant and the catalyst is different. एंड एडवांटेजेस क्या है हमारे होमो एंड हेट्रोजीनियस की? फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है कि इसको लिए रिक्वायर्ड होता है लो टेम्परेचर लो प्रेशर, बट हेट्रोजीनियस इज़ डिफरेंट, तो इसके लिए हमें रिक्वायर होएगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। और ये क्या है? हाई इफ़िशियंसी है इसकी, हाई सिलेक्टिविटी होती है, बट इसकी सेपरेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बाकी हेट्रोजेनियस में सेपरेशन ईजी है, बट इसके लिए रिक्वायर होता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड लेस इफिशिएंट होता है, लेस सिलेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया है, ये भी एक्वस सोल्यूशन में हमारा रिएक्टेंट है, और हमारा आयरन इसमें क्या है? एक्वस में। तो सेम एज दैट रिएक्टेंट एज दैट कैटलिस्ट। सिमिलरली मैं यहाँ पे हेट्रोजीनियस देखिए तो ये एक्वस के अंदर है हमारा रिएक्टेंट, बट हमारा जो कैटलिस्ट है वो किसकी फॉर्म में? सोल्यूशन फॉर्म में। प्रोडक्ट सेम मिलेगा, बट क्या होगा? होमोजीनियस में उनका फेस सेम होगा रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का, बट हेट्रोजीनियस के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर हेट्रोजीनियस में मेन हम एग्जाम्पल देखेंगे जैसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट, एंड होमोजीनियस के अंदर हम विल्सन कैटलिस्ट को स्टडीड आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको कैसी ये लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।